नमस्कार दोस्तों, बीजी के संग्रह में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे स्वतंत्रता दिवस और भारत के एक शहीद सैनिक के बारे में। यह बात है 17वीं शताब्दी के आसपास की, जब कुछ यूरोपियन व्यापारियों ने भारतीय उपमहाद्वीप की सीमा में प्रवेश किया था। उस समय भारत में मुगल साम्राज्य का शासन था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत को बड़े ही करीब से जाना और बड़ी ही चतुराई से व्यापार के बहाने अपनी सैन्य ताकत को बढ़ाया और देखते ही देखते 18वीं शताब्दी में अंग्रेजों ने भारत को अपना गुलाम बना लिया, अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया। 1857 में ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक बहुत बड़ी क्रांति हुई, जिसका हमारी आज़ादी की लड़ाई में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा। इस क्रांति में देश के अनेक वीरों ने अपने प्राणों की आहुति दी। देश तब आजाद तो नहीं हुआ, मगर यह लड़ाई विफल नहीं रही। इसके बाद पूरे भारत में आजादी के लिए कई संगठन सामने आए। इनकलाब जिंदाबाद! इनकलाब जिंदाबाद! इनकलाब जिंदाबाद! इनकलाब जिंदाबाद! हिंदुस्तान अब गुलाम नहीं रह सकता और न कोई ताकत इसे गुलाम रखी सकती है। और एक बहुत लंबी लड़ाई के बाद 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ। हमारे देश को आज़ाद हुए 73 वर्ष हो चुके हैं। इस वर्ष हम देश का 74वां स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। अब हम जिस सैनिक के बारे में बात करेंगे, उनका आज़ादी की लड़ाई में तो कोई योगदान नहीं रहा, परंतु जब उनका जन्म हुआ तब पूरे भारत में आज़ादी की लड़ाई व देश प्रेम की लहर दौड़ रही थी। शायद इसीलिए यह सैनिक आज भी अपनी देशभक्ति के लिए प्रसिद्ध है। यह हैरान करने वाली दास्तान है बाबा हरभजन सिंह की। 30 अगस्त 1946 को जन्मे बाबा हरभजन सिंह 9 फरवरी 1966 को भारतीय सेना के पंजाब रेजिमेंट में सिपाही के पद पर भर्ती हुए थे। 1968 में वो 23वें पंजाब रेजिमेंट के साथ पूर्वी सिक्किम में सेवारत थे। 4 अक्टूबर 1968 को खच्चरों का काफिला ले जाते समय पूर्वी सिक्किम के नाथुला पास के समीप उनका पांव फिसल गया और जिसके कारण घाटी में गिरने से उनकी मृत्यु हो गई। पानी का तेज बहाव उनके शरीर को 2 किलोमीटर दूर बहाकर ले गया। कहा जाता है कि उन्होंने अपने साथी के सपने में आकर अपने शरीर के बारे में जानकारी दी। खोजबीन करने पर 3 दिन बाद भारतीय सेना को बाबा हरभजन का पार्थिव शरीर उसी जगह पर मिला। कहा जाता है कि सपने में ही उन्होंने अपनी समाधि बनाने की इच्छा बताई थी। उनकी इच्छा का मान रखते हुए उनकी समाधि बनवाई गई। लोगों में इस जगह को लेकर बहुत ही आस्था थी, परंतु श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए भारतीय सेना ने 1982 में उनकी समाधि को 9 किलोमीटर नीचे बनवा दिया, जिसे अब बाबा हरभजन मंदिर के नाम से जाना जाता है। हर साल हजारों लोग यहाँ पर दर्शन करने आते हैं। यह भी कहा जाता है कि मृत्यु के बाद भी बाबा हरभजन सिंह नाथुला के आसपास चीन सेना की गतिविधियों की जानकारी अपने मित्रों को देते हैं, जो हमेशा ही सच साबित होती हैं। और इस तथ्य के आधार पर उनको मृत्यु के पश्चात भी भारतीय सेना की सेवा में रखा गया है। उनकी मौत को 48 वर्ष हो चुके हैं, लेकिन आज भी बाबा हरभजन सिंह की आत्मा भारतीय सेना में अपना कर्तव्य निभा रही है। बाबा हरभजन सिंह को नाथुला का हीरो भी कहा जाता है। बाबा के मंदिर में बाबा के जूते और उनका बाकी सामान रखा गया है। भारतीय सेना के जवान बाबा के मंदिर की चौकीदारी करते हैं और रोजाना उनके जूते पॉलिश करते हैं
उनकी वर्दी साफ करते हैं और उनका बिस्तर भी लगाते हैं। वहां तैनात सिपाहियों का कहना है कि साफ किए हुए जूतों पर कीचड़ लगी मिलती है। उनके बिस्तर पर सलबटें देखी जाती हैं। बाबा की आत्मा से जुड़ी हुई बातें भारत की सेना ही नहीं, चीन की सेना भी बताती है। चीनी सिपाहियों ने भी उनको घोड़े पर सवार होकर रात में गश्त लगाने की पुष्टि की है। भारत और चीन आज भी बाबा हरभजन सिंह के होने पर यकीन करते हैं और इसीलिए दोनों देशों के फ्लैग मीटिंग पर एक कुर्सी बाबा हरभजन के नाम की भी रखी जाती है। सारे सैनिकों की तरह बाबा हरभजन सिंह को भी हर महीने वेतन दिया जाता है और सेना के पेरोल में आज भी बाबा का नाम लिखा हुआ है। अब बाबा सिपाही से कैप्टन के पद पर आ चुके हैं। हर साल उन्हें 15 सितंबर से 15 नवंबर तक 2 महीने की छुट्टी दी जाती थी। 2 सैनिकों के साथ सैनिक गाड़ी से नाथुला से जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन ले जाते। वहां से डिब्रूगढ़ अमृतसर एक्सप्रेस से उन्हें जालंधर लाया जाता। उनके नाम की टिकट भी बुक कराई जाती थी। उसके बाद सेना की गाड़ी उन्हें उनके गांव तक छोड़ने जाती थी और वहां पर सब कुछ उनकी मां को सौंप दिया जाता था और फिर उसी ट्रेन से उसी आस्था और सम्मान के साथ समाधि तक वापस लाया जाता था। लेकिन कुछ साल पहले इस आस्था को अंधविश्वास का नाम देकर इस यात्रा को बंद करा दिया गया है। इस आस्था पर भले ही सवाल उठाए जाएं, लेकिन भारतीय सैनिकों का मानना है कि उन्हें यहाँ से शक्ति की अनुभूति होती है। है मेरी जमी अफसोस नहीं जो तेरे लिए 100 दर्द सहे। महफूज रहे तेरी आन सदा चाहे जान मेरी ये रहे ना रहे।